नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष कुमार। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो कि वैकेंसी से संबंधित है, और ये वैकेंसी जो आई है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा जारी की गई है। उसमें जो है स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल एजुकेशन एवं स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, और जिसमें जो है वो ठीक ठाक अच्छी खासी संख्या में जो है वैकेंसीज हैं हिमाचल प्रदेश वालों के लिए। बट इसमें एक जो है जॉब ट्रेनिंग की बात की गई है कि जॉब एज अ ट्रेनी रखा जाएगा, उसके फर्दर उसको परमानेंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इस पर थोड़ा संशय बना हुआ है। परंतु अच्छी बात यह है कि पिछले कई वर्षों के बाद जो है इस तरीके की वैकेंसीज आई है, जिसमें जिसमें जो है सीनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की बात की गई है। बार बार हम कहते हैं कि जो है जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन है अब वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो चुके हैं। तो इस बात की सत्यता को जांचने के लिए इस प्रकार की वैकेंसीज आ रही हैं, और इसकी संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको दिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि सीनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट को जो है एज ए ट्रेनी या जॉब ट्रेनी पर रखा जाना, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का विषय हो सकता है, क्योंकि जो है सीनियर मतलब कई सालों का अनुभव होने के बाद सीनियर बनता है। परंतु यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा सीनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को जॉब ट्रेनिंग पर रखा जा रहा है। अब उसका क्या प्रारूप है और उस पर किस तरह का रूल्स रेगुलेशन मेंटेन किया जा रहा है, वो भी उस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये इस तरह की वीडियो बनाने का पर्पस ये होता है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और अगर आप लोग जागरूक होंगे और अपने प्रोफेशन के प्रति संवेदनशील होंगे तो डेफिनेटली आप जरूर उस पर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। और जो कि जो भी आपके एसोसिएशन है, अब जैसे कि जो अगर हम एसोसिएशन की बात करें तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एफएमएलटी इंडिया एक राष्ट्रीय संगठन है जो कि आपके हितों अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कार्य कर रहा है। तो आप उनको जरूर अवगत कराएं इस बात की, अगर कोई भी जो गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। तो चलिए विस्तार से जो है जानते कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, उसमें किस तरीके से कैसे क्वालिफिकेशन दी गई है और अन्य विषयों पर। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च या स्वास्थ्य विभाग में जो है जो वैकेंसी आई है उसके बारे में ये डिटेल में जो है ये पीडीएफ, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी और वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा। तो हम सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ऑन रेगुलर बेसिस पे स्केल 10,300 से 34,800 3800 जीपी, ये रेगुलर बेसिस है। तो रेगुलर बेसिस से कौन सी पोस्ट के लिए? साइकेट्री सोशल वर्कर, जिसका टोटल 5 पोस्ट है। अब यहाँ पे जो है ये द कैंडिडेट्स में काइंडली नोट दैट द रिक्रूटमेंट एंगेजमेंट एज पर द एडवर्टाइजमेंट शैल बी गवर्न बाय द जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी इशूड बाय द। तो ये जो जॉब ट्रेनिंग, अब इसका जहाँ तक महत्व ये है, मतलब ये है कि जो ये साइकेट्रिक सोशल वर्कर की पोस्ट है, इस पर जॉब ट्रेनिंग के रूप में रखा जाएगा। उसके बाद फिर उसको फर्दर कंटिन्यू कर लिया जाएगा, जो भी ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का एक वाइड लेटर नंबर दिया गया है। और वैकेंसी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस, अब यहाँ देखेंगे आ नहीं रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ऑपरेशन थिएटर, तो जिसका जो है टोटल फिक्स किया गया है 18,000 फिक्स किया गया है। जॉब ट्रेनिंग का जो है एक तरीके से स्टाइफंड कह सकते हैं हम इसमें, तो टोटल 145 पोस्ट है। इस प्रकार से रेडियोग्राफर का 18,000 फिक्स है। द कैंडिडेट्स में काइंडली नोट दैट द रिक्रूटमेंट एंड एंगेजमेंट एज पर द एडवर्टाइजमेंट शैल बी गवर्न बाय द जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी इशूड बाय द। ये जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी एक है, उसके अंतर्गत ये रखा जा रहा है। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में जो 5 पोस्ट है रेडियोग्राफर की, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में जो है 5 पोस्ट है, टोटल 10 पोस्ट है। आगे चलते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट है फार्मेसी का। तो फार्मासिस्ट जो कि अब फार्मेसी ऑफिसर बन गया है, तो 18,000 इसका भी फिक्स है। जॉब ट्रेनिंग टोटल 4 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में जो है स्पीच थेरेपिस्ट की भी पोस्ट है,
जिसका 17,500 जॉब ट्रेनिंग का फिक्स एक अमाउंट फिक्स किया गया है, जो कि आपको मिलेगा, और टोटल 3 पोस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिपार्टमेंट मेडिकल एजुकेशन में, जिसमें सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन MLT ग्रेड 2 जॉब ट्रेनिंग 18,000 फिक्स किया गया है। टोटल 10 पोस्ट है ये। फिर इसके बाद ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन का है, जिसमें 21,501 पोस्ट है। फिर सैनिटरी स्टेशनरी में लिथो आर्टिस्ट का पोस्ट है, 1 पोस्ट है। तो जो है अब आगे चलते हैं, ये वैकेंसी कहाँ की आई, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, फिर नीचे क्वालिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। तो ये वैकेंसी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा 10/3/2026, जो कि स्टार्ट हो चुका है, और 4/4/2026 लास्ट डेट होगी। डिस्क्रिप्शन में नीचे वेबसाइट का लिंक हम डाल देंगे। आइए चलते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि क्वालिफिकेशन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं ऑपरेशन थिएटर का जो है शुड बी 10+2 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विच 50% मस्ट हैव पास OTA ट्रेनिंग कोर्स, स्टेट गवर्नमेंट, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी एनेस्थेसिया OT टेक्नीशियन टेक्निक का ये क्वालिफिकेशन दिया गया है। और ये मैंडेटरी है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कस्टम हिमाचल प्रदेश यहाँ पे शुड बी रजिस्टर्ड विद HP पैरामेडिकल काउंसिल। तो हरियाणा जो हिमाचल प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल है उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। रेडियोग्राफर BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफर रेडियो टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी 10+2 साइंस होना चाहिए। और लेटर एंट्री वालों को भी जो है एलिजिबल किया गया है। हम सीधे सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन पे चलते हैं। MLT 10+2 साइंस BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। लेटरल एंट्री अगर आपने BSc MLT किया तो आप अप्लाई करते हैं। पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया गया है, जो कि अब इसमें यहाँ लिख रहा है कि प्रेजेंटली स्टेट अलाइड हेल्थ केयर काउंसिल कहला रही है। ऑडियोमेट्री, लिथो आर्टिस्ट, ये सब वैकेंसी है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, 120 मार्क्स का, 1.5 घंटे का होगा। सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब रिसर्च क्वालिफिकेशन जनरल नॉलेज से रिलेटेड होगा, और स्किल टेस्ट होगा ऑन कंप्यूटर। उसके बाद जो है अब इसमें फीस का एप्लीकेशन फीस देखते हैं कहाँ दिखाई दे रहा है। ये है द कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू पे 100 रुपीज़ एज एग्जामिनेशन फीस एंड 700 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस। तो 800 रुपया लगेगा ये। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, उसके माध्यम से होगा। तो ये जॉब ट्रेनिंग की वैकेंसी आई है, 18,000 सैलरी दी जा रही है। इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जॉब ट्रेनिंग, क्या उसको रेगुलराइज कर दिया जाता है या जॉब ट्रेनिंग के बाद जो है उसको हटा दिया जाता है। ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो इसको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।